कभी कभी हम ज़िंदगी में इतने लोगों का ख्याल रखने लगते हैं कि खुद का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। सुबह उठते ही घर की ज़िम्मेदारी, नाश्ता बनाना, घर संभालना, किसी की पसंद का खाना, किसी की ज़रूरत का ध्यान रखना पड़ता है। और इन सब के बीच अगर कोई पूछ ले तुम अपने लिए क्या करती हो, तो शायद हमारे पास इसका जवाब ही नहीं होता है। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी बाहर से जितनी आसान दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही मेहनत और ज़िम्मेदारी से भरी हुई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी, एक ऐसे लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी शादी से पहले बहुत सपने देखा करती थी। उसको पढ़ना पसंद था, नई चीज़ सीखना पसंद था, घूमना पसंद था। अपने मतलब सबसे ज़्यादा उसको तो अपने पैरों पे ही खड़ा होना पसंद था। लेकिन शादी के बाद उसकी ज़िंदगी एकदम बदल गई। शादी के बाद उसने घर की सारी ज़िम्मेदारी संभाल ली। फिर सुबह उठकर सबसे पहले घर का काम करती थी, फिर खाना, सफाई, परिवार की ज़रूरत। दिन कब शुरू होके कब ख़त्म हो जाता था उसको पता ही नहीं चलता था। एक दिन नंदिनी आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा और मन में एक सवाल उसके आया कि मैं आखिर हूँ कौन। कुछ सेकंड बाद वो खुद को देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ़ किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ किसी की बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ घर संभालने वाली औरत नहीं हूँ, मैं नंदिनी हूँ। और नंदिनी, वो नंदिनी जो अपना मतलब कुछ करना चाहती थी, जिसके कुछ सपने हैं। लेकिन तभी उसे लगा कि मेरे सपनों के लिए समय ही कहाँ है। और यही बात बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी में होती है। हम सोचते हैं कि सपना पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारा खाली समय होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि समय मिलता नहीं है, समय हमेशा निकालना पड़ता है। अगले दिन नंदिनी ने कोई बहुत बड़ा फ़ैसला नहीं लिया, बल्कि रोज़ अपने लिए 30 मिनट निकालना चालू कर दी। कभी किताब पढ़ती थी, कभी कुछ नया सीखती थी, कभी मोबाइल पे वीडियो बनाती थी, कभी अपनी पसंद का काम करती थी। शुरुआत में लोगों ने कहा कि अरे घर के काम कम पड़ गए हैं क्या, कि अब तुम इन्फ्लुएंसर बनोगी। किसी ने कहा शादी के बाद इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। नंदिनी पहले दुखी होती थी, फिर उसे लगता था शायद लोग सही कह रहे हैं। लेकिन फिर उसने खुद से सवाल पूछा, अगर मैं हर दिन किसी की बात सुनूंगी तो अपनी ज़िंदगी कब जीऊँगी। और उस दिन से उसने एक बात सीख ली, लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है अपनी ज़िंदगी जीना। धीरे धीरे नंदिनी ने अपने छोटे छोटे सपनों को समय देना शुरू किया। उसने कोई बड़ा ऑफ़िस शुरू नहीं किया, कोई बड़ा बिज़नेस नहीं बनाया, बस अपने घर से शुरुआत की। उसने अपने हुनर को पहचाना। जो काम वो सालों से बिना किसी तारीफ़ के करती आ रही थी, उसी काम में उसने अपनी पहचान ढूँढनी शुरू की। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उसे अब किसी से अपनी कीमत साबित नहीं करनी थी। पहले अगर कोई उसकी तारीफ़ नहीं करता था तो उसे बुरा लगता था, अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था घर सँभालना भी काम है, परिवार का ध्यान रखना भी काम है, और अपने सपनों को पूरा करना भी आपका अधिकार है। एक दिन उसकी एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आई। उसने नंदिनी से पूछा, तुम इतनी बदल कैसे गई। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, पहले मैं सोचती थी कि लोग मुझे समझें, अब मैं बस खुद को समझना चाहती हूँ। दोस्त ने पूछा, और तुम्हें अपने बारे में क्या समझ में आया। नंदिनी ने कहा, मुझे समझ में आया कि मैंने खुद को बहुत सालों से दूसरों की ज़रूरतों के पीछे रखा था। अब मैं अपने परिवार को भी संभालूंगी, लेकिन खुद को खो कर नहीं। दोस्त मुस्कुराई, और शायद यही नंदिनी की सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि ज़िंदगी में जीत का मतलब हमेशा बहुत पैसा कमाना या बहुत बड़ा नाम बनाना नहीं होता है। कभी कभी जीत का महत्व जो है वो खुद के लिए मुस्कुराना भी होता है। कभी अपने सपने को दोबारा शुरू करना, कभी खुद के लिए एक कप चाय बना के आराम से बैठना, कभी बिना अपराध बोध के अपने लिए कुछ खरीदना, और हाँ, कभी आईने में देख कर कहना कि हाँ, मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। तो अगर आप भी एक हाउसवाइफ़ हैं और आपको लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ चार दीवारों तक सीमित रह गई है, तो मेरी आपसे एक बात है कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिश्तों से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को मत छोड़िए। रोज़ आधा घंटा अपने लिए निकालिए, कुछ सीखिए, कुछ पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, अपना छोटा सा काम शुरू करिए, और देखिएगा आपकी भी एक ख़ास जगह होगी।